तो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग क्लास 11th में त्रिकोणमितीय फलन तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें जो पहला प्रश्नावली है 3.1 उसको मैंने इससे पहले तक की वीडियो में उसको पूरा मैंने उसमें एक एक सवाल हल करा दिया है। आगे जो दूसरा प्रश्नावली है आइए उसको समझते हैं, हल करते हैं। दूसरे प्रश्नावली में जो पहला सवाल दिया गया है cos x = -1/2 है और कहा गया है कि x जो है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे आइए इसको समझते हैं, हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, cos x = -1/2 है तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि cos थीटा यह बताइए कि भुजाओं के अनुपात के रूप में cos थीटा = फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से हम लोग cos x बराबर भी कह सकते हैं आधार बटा कर्ण, और यहां से cos x की जगह लिख सकते हैं क्या, आधार बटा में कर्ण बराबर क्या दिया गया है, देखिए तो -1/2 है ना। और समझिएगा आधार और कर्ण भुजाओं का अनुपात है और भुजाओं की लंबाई धनात्मक होगा, और जब लंबाइयां धनात्मक होंगी तो आधार और कर्ण का जो अनुपात होगा वह भी क्या होगा, धनात्मक होगा। इसलिए cos x बराबर जो -1/2 दिया गया है, तो जब हम लोग आधार बटा कर्ण के रूप में इसको लिखेंगे तो माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे, बस ऐसे लिखेंगे 1/2। और यहां से आधार हम लोगों को मिल जाएगा 1, और अनुपातिक राशि को ही ले लेंगे। जैसे मैं यहां अनुपातिक राशि k ले रहा हूं तो 1 × k, और यहां से कर्ण हर में है, यहां तो हर में इधर 2 है तो कर्ण यहां से मिल जाएगा 2, और अनुपातिक राशि के लिए है तो इसमें k का गुणा करा के लिख लेंगे। यहां से मिल गया आधार मिल गया कितना, तो आधार मिल गया 1 × k यानी कि k, और कर्ण मिल गया 2k। अब क्या करेंगे तो समझिएगा, इसमें कहा गया कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आधार और कर्ण तो यहां हम लोगों को मिल गया है, यदि लंब कहीं से ज्ञात कर लेंगे तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाएगा ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे समझिए, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हल किया जाए इस फॉर्मूले से, तो देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब, तो देखिए यहां लंब हम लोगों को ज्ञात करना है, तो लंब कर्ण की जगह रख लिया जाए। कर्ण की जगह क्या, तो 2k है ना, तो 2k का वर्ग बनेगा, तो कर्ण की जगह लिख लिए 2k का स्क्वायर, और लंब तो ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग है। तो समझिए आधार कितना लिखे हम लोग, k ना, तो यहां बनेगा k²। हल करेंगे, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो लंब का वर्ग बराबर क्या बनेगा, देखिए ये 2k² है ना, 2k का स्क्वायर, और ये प्लस में है k², इधर आएगा तो माइनस में बनेगा, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4k², और ये प्लस k² है, इधर पक्षांतर करेंगे आ जाएगा -k² बन जाएगा। हल कीजिए, तो लंब का वर्ग बराबर बनेगा 3k²। तो यहां से लंब बराबर क्या मिलेगा, रूट में 3k², तो k² तो रूट से बाहर मिल जाएगा, तो लंब बराबर बनेगा, ये रूट में रह जाएगा 3 और k² का बाहर मिल जाएगा क्या, k। आगे हल करते हैं, समझिए। अब लंब आधार और कर्ण प्राप्त हो गया है सब हम लोगों से कहा गया है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य में यहां cos x दिया गया था, बाकी जो चीजें हैं sin x ज्ञात करना है, tan x ज्ञात करना है, cot x ज्ञात करना है, sec x ज्ञात करना है, और cosec x ज्ञात करना है। साथ ही साथ यह दिया गया कि x जो है तीसरे चतुर्थांश में है, तो कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा। आप क्या करेंगे, अभी यह मत ध्यान दीजिए कि किस चतुर्थांश में, पहले सबका मान निकाल लीजिए और जिस चतुर्थांश में है उसके अनुसार उनका चिन्ह लिख लेंगे। तो पहले
आइए फॉर्मूले पे लिखा जाए और इन सब का मान ज्ञात किया जाए। ध्यान दीजिएगा, तो साइन एक्स ज्ञात करना है, तो साइन एक्स बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो साइन एक्स साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो हल करेंगे तो साइन एक्स बराबर लंब देखिए कितना है, अंडर रूट 3 इंटू के है, अंडर रूट 3 इंटू के बटा में कर्ण, तो कर्ण देखिए कर्ण जो है 2k है, अपॉन में 2k, के से के कट जाएगा तो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अंडर रूट 3 अपॉन 2 बने कैसे, बिल्कुल। अब आगे इसी तरह से cos x तो दिया गया है ना, tan x निकालिए, तो tan x बराबर लंब बटा आधार, फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहां देखिए लंब बटा आधार रखिए तो क्या बन रहा है, तो tan x बराबर, समझिएगा लंब देखिए तो कितना मिला है, अंडर रूट 3 इंटू के, अंडर रूट 3 इंटू के अपॉन आधार, तो आधार जो है के है ना, तो अपॉन में के है, के से के कट जाएगा एक बार में, तो tan x बराबर मिलेगा अंडर रूट 3। अब tan x मिल गया तो अब cot x ज्ञात किया जाए, तो cot x बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ध्यान दीजिएगा, तो cot x बराबर आधार देखिए तो k है अपॉन में लंब कितना मिला है, अंडर रूट 3 इंटू के, अंडर रूट 3 इंटू के, तो यहां से cot x बराबर मिलेगा, देखिए यहां k से k कट जाएगा एक बार में, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3। आगे हल करते हैं, समझिएगा cot x ज्ञात कर लिया, अब sec x और cosec x ज्ञात करना है। तो आगे हल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इधर का कुछ भाग मिटा ले रहा हूं और फिर आगे सवाल को हल करा रहा हूं। तो देखिए sec x, तो sec x के लिए सूत्र होता है sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, sec x के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। हल करेंगे जब हम लोग, तो sec x बराबर कर्ण, देखिए तो कर्ण कितना है, तो मैंने मिटा दिया, इससे पहले जो इधर लिखे थे उसको मैंने मिटा दिया है। आप देखेंगे कर्ण हम लोगों ने लिखा था, कर्ण जो है 2k है और आधार जो है आधार k, इससे पहले मैंने लिखा था जिसको मैंने मिटाया आगे सवाल हल कराने के लिए, थोड़ा सा इधर जगह है इसको लिख लिया जाए, फिर मैं इधर हल कराऊंगा। देखिए कर्ण 2k है और आधार जो है k है, तो यानी कि 2k, कर्ण के जगह 2k लिख लेंगे अपॉन में आधार की जगह k, हल करेंगे तो sec x बराबर, k से k कट जाएगा एक बार में, तो sec x बराबर क्या मिलेगा 2। अब आगे cosec x, तो cosec x, तो cosec थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो ध्यान दीजिएगा cosec x बराबर कर्ण, कर्ण कितना है 2k अपॉन लंब, तो लंब देखिए तो लंब जो मिला हम लोग को अंडर रूट 3 इंटू के है, अंडर रूट 3 इंटू के, हल करेंगे तो cosec x, के से के कट जाएगा तो मिलेगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो ध्यान दीजिएगा पहला जो सवाल है इसमें cos x दिया गया है और कहा गया है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया है, साथ ही साथ कहा गया कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा यहां लिखेंगे हम लोग, चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए क्या बनेगा समझिएगा। अब यहां चिन्ह ध्यान देना होगा, पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक सभी धनात्मक होते हैं पहले चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, टेन ऋणात्मक होता है, कॉट ऋणात्मक होता है, सेक ऋणात्मक होता है और कॉस ऋणात्मक होता है।
और कौन कौन धनात्मक होते हैं, साइन और कॉसेक। जो तीसरा चतुर्थांश है तो तीसरे चतुर्थांश में टेन थीटा और कॉट थीटा धनात्मक होते हैं, टेन और कॉट धनात्मक होते हैं, और बाकी जितने बच गए मतलब साइन, कॉस, सेक और कॉसेक ये सभी ऋणात्मक होते हैं। चौथे चतुर्थांश में कॉस धनात्मक होता है और सेक धनात्मक होता है, और बाकी जो बच गए यानी कौन कौन बच गए, साइन, टेन, कॉट और कॉसेक ये सभी ऋणात्मक होते हैं। आप इसको याद कर लेंगे। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बना रखा है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप वहां से जाकर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका चिन्ह किस चतुर्थांश में क्या होता है आप वहां से वीडियो से देख सकते हैं। चलिए इसको आगे समझते हैं, हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब यह तीसरे चतुर्थांश में है तो तीसरे चतुर्थांश में है तो टेन और कॉट धनात्मक होगा और बाकी जितना है वो सब ऋणात्मक होगा। तो समझिएगा टेन क्या मिला है, देखिए तो जो टेन हम लोगों ने ज्ञात किया है tan x बराबर √3 मिला है ना, तो इसलिए tan x बराबर √3, तो ये तो धनात्मक ही होगा। cot x देखिए क्या मिला है 1/√3, यह भी धनात्मक ही होगा। क्यों? क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होते हैं। इसके अतिरिक्त जो बच गए कौन कौन, तो देखिए sin x क्या मिला है √3/2, तो ये साइन ऋणात्मक होता है तीसरे चतुर्थांश में, इसलिए sin x बराबर बनेगा -√3/2। अब ये माइनस कहां से आ गया, जबकि यह √3/2 ही मिला है, तो ये माइनस इसलिए आया है कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। इसी तरह से अब आगे cos x, तो cos x तो पहले से दे रखा है, इसको ज्ञात नहीं करना था तो इसमें लिखने की जरूरत इसको नहीं है। आगे अब cot लिख लिए, tan लिख लिए, sin लिख लिए, अब किसको लिखना है, sec x वाले को। तो देखिए sec x बराबर 2 मिला है और तीसरे चतुर्थांश में sec ऋणात्मक होता है, इसलिए sec x बराबर लिखेंगे -2। बिल्कुल इसी तरह से cosec x देखिए तो cosec x मिला है 2/√3, तो cosec ऋणात्मक होता है तीसरे चतुर्थांश में, इसलिए लिख लेंगे तथा, अब ये अंतिम है, एक दिया गया था, ये पांचवा लिख रहे हैं ना, तथा cosec x बराबर -2/√3। तो इस तरह से cos x बराबर जो दिया गया था -1/2 और कहा गया था कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है और कहा गया है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबंध के अनुसार हम लोगों ने अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको ज्ञात कर लिया है। यही चीज पूछा गया इस सवाल में। तो जैसे ये पहला सवाल है, बिल्कुल इस पहले सवाल की तरह से ही दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है और पांचवा सवाल है। मतलब इस पहले के आधार पे आप दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल खुद से हल कीजिए। यदि इस सवाल में कहीं दिक्कत होती है, ये जो सवाल मैंने कहा कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पहले के आधार पे हल कीजिए, तो अगर कहीं दिक्कत होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे आने वाली वीडियो में मैं इन सवालों को समझा दूंगा, हल करा दूंगा। और यदि ये पहला सवाल आपको सही से समझ में आया होगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल बिल्कुल और बिल्कुल हल हो जाएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो इस वीडियो में मैंने जो आपको समझाया, जो सवाल बताए हैं, इसको आप सही से तैयार कीजिए। ये जो कुछ भी मैंने बताया है आप इसको नोट कर लीजिए और जब भी वीडियो देखते हैं तो कॉपी पेन साथ में रखिए और मेरे साथ साथ सवाल को हल करते चलिए। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे जो सवाल है उसको अगले वीडियो में हल करेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए इसको तैयार कीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।